सज्जनों और देवियों, कुछ बातें होती हैं जिनको अगर समझ लिया जाए तो उनके विषय में बंधन कट जाता है। उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, केवल समझना रहता है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको समझना भी रहता है और करना भी रहता है। जिसमें केवल समझना है, करना कुछ नहीं है, वो है अंधविश्वास। और जिसको समझना और करना है वो है आत्मज्ञान और दुर्गुणों का त्याग। पहले हम विश्वास को लें। घर से लोग चलते हैं, अगर छूछा घड़ा कोई सामने लेके आ गया तो समझते हैं अब शकुन हो गया। कोई छींक लिया, अब शकुन हो गया। काना ब्राह्मण विधवा स्त्री मिल गई तो अब शकुन हो गया। तेली मिला तब तो बंटा ढार हो गया। और धोबी मिला तो बड़ा कल्याण हो गया। ये सब बातें केवल बकवास है। छींक, किसी के छींक से कोई नुकसान नहीं है। आधा घड़ा भरा हो, पूरा घड़ा भरा हो, घड़ा खाली हो, कुछ नुकसान नहीं है। किसी काम के लिए आप चले, कोई भी आओ, कोई नुकसान नहीं। रोज तेल लगाते हो, तेल खाते हो और बंटा ढार नहीं होता है। तेली देख करके बंटा ढार हो जाएगा। जिस तेली समाज ने तिलहन का पता लगाया और आपको तेल दिया समाज को, जिससे औषधियां बनी, पकवान बने, देह में लगाया जाता है, बहुत काम की चीज तेल है, उसको देने वाले को आपने पापी बना दिया। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता, चाहे जो अंग फड़के, कोई चिंता न करो। दाहिना बायां कुछ नुकसान नहीं। विवाह शादी होता हो, विधवा स्त्री वहां चली जाए तो बड़ा अपशकुन है। विधुर पुरुष जाए तो कोई अपशकुन नहीं। कानून बनाने वाले पुरुष थे तो अपनी पीठ उन्होंने स्वयं ठोक ली। विधुर पुरुष के जाने से कोई अपशकुन नहीं। विधवा स्त्री कलंक है, बेकार की बात है। न विधवा स्त्री कलंक है, न विधुर पुरुष कलंक है। कलंक तो दुराचरण है। पढ़े लिखे लोगों को भी भूत प्रेत लगते हैं, और भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है। प्रेत का अर्थ होता है वह जो चला गया। देह छोड़ करके जीव निकल गया, उसको प्रेतात्मा कहते हैं। गया हुआ आत्मा इसका अर्थ होता है। भूत प्रेत की कोई योनि और खान ही नहीं है। बवंडर बहुत लंबा चौड़ा है, पुराने शास्त्रों में लिखा है। अंधविश्वासी सब समय रहे हैं। अंधविश्वास की बात अगर संस्कृत में लिख दी जाए तो क्या सही हो जाएगी? बाम मार्ग की पुस्तकें संस्कृत में हैं, जिसमें मदिरा, मीन, मांस, मैथुन, मुद्रा, पंचमकार का सेवन मोक्ष का साधन माना गया है। पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा यावत पतित भूतले, पियो शराब पियो जब तक जमीन पर गिर न जाओ। और 5 बार शराब पी करके जमीन पर गिर जाए, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। कितना सरल तरीका है। जुआड़ियों पुनर्जन्म नहीं होगा, मुक्त हो जाए। बाम मार्ग की पुस्तकें संस्कृत में लिखी। बाम मार्ग छोड़ दीजिए।
वैष्णव की संस्कृत पुस्तकें वेदांती लोग कहाँ मानते हैं, और वेदांतियों की संस्कृत पुस्तक वैष्णव कहाँ मानते हैं। संस्कृत तो एक भाषा है, उसमें चाहे गाली दो चाहे आशीर्वाद दो, चाहे अच्छा लिखो चाहे बुरा लिखो। पुराने शास्त्रों में भूत प्रेत की बात है, जादू मंत्र टोना टामर, इसलिए शास्त्र की दुहाई कभी न दो। शास्त्र में लिखा होने से सच नहीं और झूठ नहीं। कुछ बातें अगर सच हैं तो सब सच नहीं, और कुछ झूठ है तो सब झूठ नहीं। झूठ और सच का निर्णय तो मनुष्य करता है, विवेक से उसका निर्णय होगा। विवेकवान बने। किसी पुस्तक को स्वतः प्रमाण मत मानो, कोई पुस्तक स्वतः प्रमाण नहीं है। विवेक सबके ऊपर है। दुनिया के सारे शास्त्र आदरणीय हैं, वेद, कुरान, बाइबिल, जिंदावेस्ता, गुरबाणी, दुनिया के सारे शास्त्र आदरणीय हैं और सारे महापुरुष आदरणीय हैं और सारे संप्रदाय आदरणीय हैं, लेकिन इन सब के ऊपर महाआदरणीय है विवेक। युक्त युक्तम वादेयम वचनम बालकाद अन्य तृणमेव त्यज्येम अप्युक्तम पदमयोनिना। युक्त पूर्वक वचन बालक के भी और तोता के भी प्रिय, और पद्मजोनि ब्रह्मा ही अयुक्त बात कहे तो नहीं मानना चाहिए। युक्त युक्तम बचो ग्राहम वृद्धादप सुखादप, युक्तहीनम बचस्त्याज्यम वृद्धादप सुखादप। वृद्ध हो और सुखदेव स्वामी हो लेकिन झूठ कहते हैं तो नहीं माना जाएगा। बालक हो और सुगा कहे तो भी सत्य, अगर सत्य है तो सत्य है। इसलिए कोई वचन स्वतः प्रमाण नहीं है, विवेक से प्रमाण है। स्त्री पुरुष से बच्चे होते हैं, कहीं लिखा है कि बिना स्त्री पुरुष के बच्चे हो गए तो प्रमाण नहीं माना जाएगा। इसलिए विवेक सबसे ऊंचा है। धर्म के मार्ग में चमत्कार, अंधविश्वास, अलौकिकता, दैववाद इतना जकड़ लिया है कि इसके आधार में बड़ी बड़ी धांधलियां चलती हैं। चमत्कारी बातें कह करके पहले आपके बुद्धि का शोषण किया जाता है, तब आपके अर्थ और शरीर और सब कुछ का शोषण किया जाता है। पहले आपके मन को कमजोर किया जाता है, भूत प्रेत लगना, जादू टोना लगना, जंतर मंतर की बात, ग्रह टेढ़ा है, दशा टेढ़ी है, हाथ की रेखा दिखाना। हाथ की रेखा कभी न दिखाओ, हाथ से काम करो। कोई रेखा उखा नहीं जानता है, इसके चक्कर में न पड़ो। 12 राशियां कुल है, कर्क, मकर, मीन, मिथुन इत्यादि, और दुनिया में 6 अरब से अधिक आदमी हैं। एक एक राशि पर करीब करीब 60-70 करोड़ मनुष्य हैं। जैसे कर्क राशि है, अब उसमें मानो 60 करोड़ मनुष्य हैं, तो सबके भाग्य के हैं। इसलिए जन्म कुंडली बनवाना ही बकवास है। बच्चा पैदा हो, तिथि मिति लिख लो बस। धर्म का नाम लेकर के शोषण बहुत हो रहा है। अलौकिक है बाबा, जो चाहें सो कर दे, और बाबा स्वयं बीमार पड़ जाते हैं। बाबा बूढ़े होते हैं,
हाथ पैर हिलने लगते हैं, चाम में झुर्रियां आ जाती हैं। बाबा सिद्ध हैं तो 90 वर्ष के हैं तब भी 20 वर्ष की तरह क्यों नहीं जवान बने रहते हैं? सिद्ध का अर्थ है परिपक्व, क्रोध रहित, काम रहित, मोह रहित, तृष्णा रहित, चंचलता रहित, आत्मसंतुष्ट, ये सिद्ध का अर्थ है। सुख और दुख, हानि और लाभ, संयोग और वियोग में समता से रहना, व्याकुल न होना, आत्मसंतुष्ट रहना, ये सिद्ध का अर्थ है। सिद्ध का मतलब आकाश में उड़ना नहीं। सिद्ध का मतलब चीटा को हाथी बनाना नहीं। 1000 सिद्ध महात्मा मिल करके लाल चीटे को काला चीटा नहीं बना सकते। और इतना ही नहीं, हजारों ईश्वर मिल करके भी नहीं बना सकते। आप कह सकते हैं ईश्वर जो चाहे सो कर दे। बात से कुछ काम चलने वाला है, खाली बदकही से। ईश्वर जो चाहे सो कैसे कर देगा? ईश्वर को कहो कि दुनिया में जितना अत्याचार होता बंद करवा दे, घूस, छल, कपट, बेईमानी, गबन, दुराचार बंद करवा दे। यही नहीं करवा पा रहा। लाल चीटे को काला चीटा बना देगा। ईश्वर की कल्पना जो लोगों ने की है व्यक्ति के रूप में की है। व्यक्ति रूप में कोई ईश्वर नहीं है। विश्वव्यापी नियम ईश्वर है, जिसको वेद की भाषा में ऋत कहा गया। ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है। विश्वव्यापी नियम ईश्वर है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। ईश्वर के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है। ईश्वर न प्रार्थना सुनता है न उत्तर देता है। नियम कहीं प्रार्थना सुनता है? आप ज्यादा भोजन कर लें और प्रार्थना करें, देखो पचता है कि नहीं। ज्यादा भोजन हो जाए और प्रार्थना करें और पच जाए तो समझ जाएंगे कि प्रार्थना चलता है, पचेगा नहीं। लहसुन प्याज खाएं, प्रार्थना करें, देखो दुर्गंध की डकार हटी कि नहीं, नहीं हटेगी। प्रार्थना क्या करेगी? आचरण करो। गलत चीज न खाओ, गलत चीज न पियो, गलत काम न करो। गलत क्या है, सही क्या है, ये साफ है। धर्म वालों ने गलत सही की व्याख्या भी बहुत गलत कर डाली है। ईश्वर और देवता के नाम पर प्राणियों को काटना धर्म माना है, सही माना है। ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए निरीह प्राणी को बकरा, मुर्गा, सूअर, गाय, घोड़ा, ऊंट काट देते हैं। मांस के लिए जीभ लपलपाती है तो भक्त भी बनना चाहते हैं और किसी प्राणी की हत्या करके उसका मांस भी खाना चाहते हैं। कैसा ईश्वर और देवता है जो किसी निरीह प्राणी की हत्या देख करके खुश होता है? अगर ईश्वर देवता मांस खाता है तो खेत में चरते हुए पशुओं को खा जाए, आप क्यों काटते हैं? तो धर्म के नाम पर जीव हत्या अपराध है। अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य बहुत साफ है। अपने मन इंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को कष्ट देना ये पाप है। अपने मन इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और किसी को तकलीफ न देना पुण्य है। ये पाप पुण्य की सार्वभौमिक परिभाषा है, सांप्रदायिक नहीं। संप्रदाय वालों ने तो बड़ा अनर्थ कर डाला है। पाप पुण्य की परिभाषा के लिए संप्रदाय वालों से पूछने की जरूरत नहीं है, अंतरात्मा से पूछिए। मन इंद्रिय को चंचल करोगे दुखी रहोगे।
जितना अपने मन को, इंद्रियों को स्वश करोगे, नियंत्रण में रखोगे, उतना सुखी रहोगे। हमारा मन, हमारी इंद्रियां जितनी चंचल होगी, उतना हम परतंत्र होंगे और उतना पाप करेंगे। जितनी जितनी मात्रा में चंचलता बढ़ती है, उतनी उतनी मात्रा में पाप बढ़ता है। इसलिए पाप है अपने मन इंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को तकलीफ देना। पुण्य है अपने मन इंद्रियों पर संयम करना और किसी को तकलीफ न देना, बन सके तो सुविधा और सुख देना। दिशाशूल की कल्पना, मंगल बुध उत्तर नहीं जाना चाहिए। मंगल बुध भी उत्तर के लिए ट्रेनें बसें छूटती हैं। गुरुवार को दक्षिण नहीं जाना चाहिए, दक्षिण के लिए छूटती हैं बसें, ट्रेनें, सब जाते हैं। दिशाशूल झूठ है, कुछ नहीं। योगिनी दाहिने बाएं झूठ है, कुछ नहीं। कोई वायव्य शक्ति नहीं है आपके ऊपर जो कूद करके चढ़ बैठे। आकाश में तैरता हुआ कोई दैत्य और राक्षस और देवता नहीं है जो आपके ऊपर चढ़ बैठे और आपको दुख दे या सुख दे। अपनी गलती, अपना कुआचरण, अपनी गलत समझ हमें दुख देती है। अंधविश्वासों से ऊपर उठो। भूत प्रेत, जादू टोना, झाड़ फूक, यंत्र मंत्र सब झूठ है। बिच्छू सांप काट लेने पर झड़ाने के चक्कर में न पड़ो, दवाई करवाओ। जहरीला सांप काट लेगा, आदमी मर जाएगा। उसके लिए हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इंजेक्शन होते हैं, उससे कंट्रोल हो सकता है अगर समय से पहुंचे तो। झाड़ फूक से कुछ नहीं होगा। बिच्छू को छेदने पर लोग झड़वाते हैं, लोग दवाई भी करते हैं, दवाई से फायदा होता है, झड़वाने से एक भावना भर होती है और कुछ नहीं। जहर द्रव्य है जो रक्त में घुल गया, छू मंत्र से उड़ कैसे जाएगा? दवाई से वो शमन होता है। ब्रह्म राक्षस, ब्राह्मण जब मरता है और प्रेत होता है तो उसको ब्रह्म राक्षस कहते हैं। वहां भी वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण मरे हो, साधारण भूत प्रेत हो तो फिर उसकी नक कटाई हो जाएगी। वहां ब्रह्म राक्षस होता है। ये सब आडंबर। भूत प्रेत की योनि ही गलत है, कुछ नहीं है। घटनाएं घटती हैं वो अंधविश्वास से, भावना से, भयवश, भ्रम होता है, रहता है कुछ, दिखता है कुछ। इन बातों को अगर ठीक से समझ लिया जाए तो इनमें कोई साधना नहीं करनी पड़ती है, अपने आप उड़ जाती है। मेरा अपना अनुभव है। मैं स्वयं भूत प्रेत इत्यादि मानता था, जो सामान्य प्रपंच है वो सब मानता था। लेकिन कबीर साहब का जब ज्ञान मिला तो ये सब अपने आप उड़ गए। उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। जात पात की कल्पना, जब कोई मेरे सामने कहता है साहब मैं बहुत छोटी जात में जन्मा हूं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। एक ही जाति है मनुष्य की, छोटी बड़ी कहां है? मनुष्य हुआ वो तो सबसे ऊंचा है, बैल से, घोड़ा से, गधा से, पक्षी से। अन्य जानवर विचार नहीं कर सकते। मनुष्य में विचार की प्रधानता है। मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण से प्राणी मनुष्य कहलाता है। इसलिए सभी प्राणियों से ऊंचा है। मनुष्य की दो जाति है ही नहीं। जात संस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी परिभाषा है पैदा होना।
जात का अर्थ है पैदा होना, और जात का अर्थ है पैदा हुआ। घोड़ा से और गाय से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। हथनी से और ऊंट से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। लेकिन इस दुनिया के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं। इसलिए मनुष्य की दो जाति नहीं है, एक जाति है। समाज शास्त्रियों ने रंग और आकृति के आधार पर 3 महाप्रजातियां भूमंडल भर में निश्चित की हैं। यूरोपाब, मंगोलाब, निग्रोसम, इनके नाम हैं। गोरे रंग लेकर के जो हैं वो यूरोपाब के हैं, भारत वाले यूरोपाब में आते हैं। काले रंग को लेकर के हैं वो निग्रोसम है, लाल लेकर के हैं वो मंगोलाब है। लेकिन ये रंग और आकृति के लेकर के है, मौलिक रूप में नहीं है। इनमें भी बच्चे होते हैं, निग्रो यूरोपाब में, मंगोलाब में, सब में बच्चे होते हैं। मानो एक जाति है। मैं ऊंची जाति का हूं, भूल जाओ। मैं नीची जाति का हूं, भूल जाओ। ये मनुष्यता के साथ बहुत बड़ा पाप किया गया है। दिमाग में बैठा दिया गया है शूद्र नीच होते हैं, ब्राह्मण ऊंच होता है। ब्राह्मण एक नाम रख लिया गया, ऊंच होता है। एक नाम शूद्र रख लिया गया, वो नीच होता है। इनके रक्त निकाल के डॉक्टरों के पास भेजे और पूछे कि किसके रक्त है, और डॉक्टर बता दे शूद्र का है, ब्राह्मण का है, तो मान लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। काले गोरे सब में होते हैं। श्री राम श्री कृष्ण सांवले थे, घनश्याम थे। वेदव्यास काले थे, चाणक्य काले थे। मनुष्य महान है, बस इतना काफी है। कोई हीन और हीन ग्रंथ में और अहम ग्रंथ में न पढ़े। मैं बड़ी जाति का हूं, मैं छोटी जाति का हूं, दोनों भूल जाओ। हम मनुष्य बस। और किसी से जाति न पूछो किस जाति के हो। मनुष्य देख रहे हो और क्या पूछ रहे हो। प्रेम का व्यवहार करो। आपके सगे संबंधियों में कितने हैं जो मांसाहारी हैं? क्या आपके घर आते हैं तो उनको पतरिम भोजन देते हैं? दामाद आया, ससुर आया, समधी आया, मांसाहारी, शराब पीता है, जानते हैं आप, लेकिन पतरिम भोजन नहीं दे सकते हैं, तालीम देना होगा। छुआछूत की भावना छोड़ दो। छुआछूत आचार विचार के आधार पर रखो। पवित्रता का व्यवहार करो। अंधविश्वास में ये बहुत भयंकर है। भूत प्रेत में तो दूसरा मानसिक रोग है, और इसमें तो आदमी कमर पकड़ करके बैठ जाता है। कितना योग्य है, छोट जाति का है, और उसके अंदर में हीन ग्रंथि बैठ गई। ये पाप किया गया, इंसान को नीच कह करके महापाप किया गया है। सब एक जात के हैं मनुष्य बस, और कोई जाति नहीं। प्रेम का बर्ताव करो, सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि आदमी अछूत होता है। एक जगह भी कहीं नहीं लिखा है कि आदमी अछूत होता है। समानी प्रभा सहो वन भागा, ये लिखा है। हमारी पौशाला को आप लोग साथ साथ भोजन लें।
धीरे धीरे विकार इतना बढ़ गया कि हिंदू समाज इसमें सड़ गया, जात पात की भावना में। महा अनर्थ हुआ। इसको दिल से निकाल दो। बीच बीच में ऋषि महर्षियों ने थोड़ा थोड़ा कहा है और दूसरी बात भी कह दी है। महाभारत में आता है, जात रत्र महासरप मनुष्यत्ते महामते संक्रांत सरब वर्णानाम दुष्परीक्षित में मति सर्वे सर्वास्पत्यानि जनयन्ति सदा नराः तस्मात् क्षीरं प्रधानेष्टं विदुर्ये तत्दर्शिनः। जात मनुष्यत्व है। सभी वर्णों और जातियों में कहलाने वाले लोग कि स्त्रियों से सभी वर्णों और जातियों के लोगों ने बच्चा पैदा किया है। सर्वे सर्वा सुपत्यानि जनयन्ति सदा नराः। मनुष्य सदैव से घुल मिल गए। तस्मात् क्षीरम प्रधानेष्टम, इसलिए शील प्रधान है। विदुर्ये तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी विद्वान शील को श्रेष्ठ मानते हैं। जिसका सदाचार ऊंचा है ऊंचा है, वर्ण जाति कुछ नहीं। ऐसी बातें बीच बीच में कही गई है, लेकिन वो तो दबी रहती है। और झूठी महिमा की बात बहुत फैलाई गई है, वही नस नस में भरी है। किसी के मन में झूठा अहंकार भरा है कि हम सबसे ऊंचे हैं, चाहे आचरण कुछ न हो। और कोई कितना चरित्रवान है, अपने माने बैठे हम नीचा हैं। ये नीच ऊंच की भावना ने हिंदू समाज को तोड़ करके रख दिया। इसको बिल्कुल भूल जाना चाहिए और प्रेम का बर्ताव करना चाहिए। आज से 50-60 वर्ष पूर्व की स्थितियों में बड़ा अंतर आया। शिक्षा दीक्षा सब बातों में परिवर्तन हुआ है। त्रुटियां भी आई हैं, लेकिन अच्छाइयां भी आई हैं। नदी चलती है तो कहीं काटती है, कहीं पाटती है। हर संस्कृत सभ्यता में त्रुटियां आ जाती हैं और अच्छाइयां होती हैं। हमें चाहिए सदैव अच्छाइयों पर ध्यान दें। पहले की अपेक्षा छुआछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना घटी। कितने ब्राह्मण कहे जाने वाले युवकों ने मुझसे कहा है कि मेरे गांव में जो कोई होता है मेरी उम्र से ज्यादा, मैं सबका नमस्कार करता हूं, चाहे कोई भी हो। मुझसे ज्यादा उम्र वाला है, मैं सबका नमस्कार करता हूं। मैं अपने बचपन की बात बताऊं, संभव ही नहीं था। छोटा बच्चा है ब्राह्मण कहे जाने वाले परिवार का, बूढ़ा है दूसरे वर्ग का, बाबू पाए लागे करता था। लेकिन आज ब्राह्मण कहे जाने वाले परिवार के लोग ये कहते हैं कि महाराज हमें तो गांव में जो हमसे ज्यादा उम्र वाले होते, कोई भी हो, सबका मैं नमस्कार करता हूं। सूझबूझ बदल रही और इसी की जरूरत है। जात पात की भावना बढ़ा बढ़ा करके नरक समाज को बनाया गया है। झूठा अहंकार। हम जात से बड़े हैं, इसमें क्या धरा है? क्यों आप जात से बड़े हैं? और कोई नीच कैसे है? ऐसे और भी जो अंधविश्वास की बातें हैं, समझ लिया जाए तो इसके लिए कोई साधना नहीं करना पड़ता है। मुझे भी भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ी। सन 50 में कबीर साहब की वाणी पढ़ा, बीजक, और पहले तो चौंक हुई। कई चीजें जो मैं मानता था वो कट रही थी, लेकिन धीरज धर करके 3 महीने में मेरा सब भ्रम उड़ गया और उसके लिए साधना नहीं करनी पड़ी। अंधविश्वास को ठीक से समझ लो। कैसे समझा जा सकता है? जब विवेकवान संत भक्त की संगत मिलेगी।
और ऐसे निर्णय के वचन आप पढ़ेंगे और सुनेंगे, तब भ्रम कटेगा। प्रेत आया सामने, हाथी बन गया, फिर बिल्ली बन के भाग गया, ये कोई बात नहीं। हाथी बनने में कितना समय लगता है? हाथी हथनी के संयोग से हथनी को गर्भ रहता है और समय पूरा होने पर उसका बच्चा पैदा होता है और वर्षों में वो हाथी होता है। झट से हाथी हो गया, बिल्ली बन करके भाग गया, बेकार की बात। तो बात समझ में आ जाए, जड़ चेतन का ठीक से निर्णय हो जाए, ये बकवास खत्म हो जाएगी। दूसरा पक्ष है विषय वासना, क्रोध, काम, लोभ, मोह, आसक्ति, विषय आसक्ति, इच्छा, तृष्णा, अहंकार, ये जीव को जलाते हैं और ये केवल जान लेने से खत्म नहीं हुए, देहाध्यास से ये पैदा हुए हैं। जब आत्मज्ञान होगा कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, देह नश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं। देह जिन चीजों से बनी है वो चीजें जड़ है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये चारों जड़ है, आकाश शून्य है। वैज्ञानिकों की भाषा में कहा जाए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम इत्यादि, वो भी जड़ है। जड़ पदार्थों से शरीर बनता है। चेतना एक स्वतंत्र गुण है और गुण सदैव द्रव्य में रहता है। चेतना रूपी गुण किस द्रव्य का है? ना ऑक्सीजन का है, ना हाइड्रोजन का है, ना नाइट्रोजन का है। जड़ में जड़ का गुण धर्म होगा, चेतन का कैसे हो जाएगा? कारण गुणपूर्वक का कार्य गुण दृष्ट, कारण के गुणपूर्वक कार्य में गुण होते हैं, कारण में जो गुण न हो कार्य में नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो चेतना रूपी गुण है, जानना, सोचना, समझना, याद रखना, ये चेतना गुण का लक्षण है। इसका जो द्रव्य है उसी को हम रूह, सोल, आत्मा, जीव, चेतन कहते हैं और उसी को अंत में ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि भी कहा जाता है। चेतन आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जड़ से रहित है, जड़ से अलग है। शरीर एक खोल है और आत्मा इसमें रह करके जीवन भर व्यवहार करता है। विवेक, विचार और आचरण की पवित्रता से चित्त निर्मल होता है और इनकी गंदगी से चित्त खराब होता है और खराब चित्त में क्लेश होता है। पवित्र चित्त में शांति मिलती है। जीवन की सफलता है आचरण की पवित्रता। पराई स्त्री, पराय पुरुष से बचो। स्त्रियों के लिए पर पुरुष पिता पुत्र भाई के तुल्य है, पुरुषों के लिए पर स्त्रियां मां बहन बेटी के समान है। सदैव मर्यादा से रहो। आहार विहार की पवित्रता रखो। अंडा, मांस, मछली गंदी चीजें हैं, हिंसा से मिलती हैं, अभक्ष है। दुनिया भर के प्राकृतिक चिकित्सक मांस, मछली, अंडा का त्याग बताते हैं। केवल भारत नहीं, दुनिया के। एडोल्फ जस्ट यूरोप के थे, जिनकी पुस्तक है रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो। मांसाहार का जोर से खंडन किया है। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, जानवर का भोजन है। कुछ जानवर का, सब जानवर भी नहीं मांस खाता। आदमी ज्यादा अकल वाला है तो अपना बेअकली काम करता है।
वो शराब पीता है। मधुमक्खियां एक तुच्छ जीव, छोटे जानवर, और वे मधु रस बनाती है। अब आदमी बुद्धिमान और शराब बनाता है, तंबाकू बनाता है। बहुत बड़े बड़े तंबाकू के कारखाने, बीड़ी, सिगरेट, कितने मादक द्रव्यों का उत्पादन आजकल कर लिया गया है। सबको बचाया नहीं जा सकता, अपने को बचाया जा सकता है। समाज कोई चीज नहीं है, व्यक्ति चीज है। समाज किसे कहते हैं? व्यक्तियों का समूह। व्यक्ति अलग अलग हो जाए, समाज कुछ नहीं है। व्यक्ति सुधार, समाज सुधार है। अपने को संभालो। हम अपने को पूरा सुधार सकते हैं, दूसरे को केवल राय दे सकते हैं। अपने को संभालो। अंडा मांस मछली का त्याग, नशा का सर्वथा त्याग। पान भी मत खाओ, पान से मुंह खराब होता है, दांत खराब होता है, जीभ की स्वाद शक्ति नष्ट होती है। खैर, चूना, कत्था, तमाम ऐसी चीजें हैं, उसमें नशा की चीजें सब नुकसान करने वाली हैं। आपके दांत मोती के समान चमकने चाहिए। दुर्व्यसन से मुक्त रहो। कोई भी नशा लेने वाला व्यक्ति ये नहीं चाहता हमारे बच्चे नशा लें। जब स्वयं आचरण से नहीं रहोगे, बच्चों क्या सीख दोगे? खान पान की पवित्रता, स्वच्छता, पानी छान करके पियो, पानी छान करके बीवियां भोजन बनावें, घर बस बर्तन साफ रखें। अंगूठियां पहन करके गंदगी जमती और कोई फायदा नहीं। देवियां अंगूठी पहनती हैं, उसमें गंदगी जमती, उसे साटा गोदती हैं। उंगलियों में अंगूठी पहन करके गंदगी पैदा करना और कुछ नहीं। नाखून बड़े बड़े न रखो, सफाई स्वच्छता रखो, घर वस्त्र बर्तन साफ रखो, पवित्र आचरण से चलो, किसी के हक को न मारो, अपने से बन सके दूसरे की सेवा करो। सुअर कुत्ते भी शाम तक अपना पेट भर लेते हैं, आदमी भी केवल अपना पेट भर पाया तो क्या विशेषता होगी? कुछ दूसरे की सेवा जो बन सके होनी चाहिए। मन से, वाणी से, ज्ञान से, धन से, विद्या से, शिक्षा से, जिससे बन सके दूसरे की सेवा करो। आप रोज भोजन करते हैं, उससे केवल पेट भरता है, लेकिन किसी दिन आप किसी भूखे को खिलाएं तो आपका चित्त प्रसन्न होगा, या किसी पवित्र आत्मा की सेवा करें, या इष्ट मित्रों को समय से खिलाएं, आपका मन प्रसन्न होगा। अपने शरीर में लगाने की जरूरत पड़ती, लगाया जाता है, लेकिन दूसरे की सेवा में जब हम खर्च करते तो हमारे चित्त में शुद्धि आती है। इसलिए सेवा भावी होना चाहिए। काम वासना, ये सभी वासनाओं के मूल में है। गृहस्थ के लिए एक संतान पैदा करने के लिए काफी है, अब दो भी नहीं, लड़की या लड़का एक काफी है। स्थिति के अनुसार जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। विषय वासना का संयम करो। अपने को बराबर छीन करके कोई फायदा नहीं होता। एक उत्तेजना है, छीनता है, मलिनता है, पछतावा है, कुछ नहीं। संयम से रहना सीखो। अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करो। संतान हो जाने पर तो बिल्कुल ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए।
क्रोध सदैव अपने को जलाता है और दूसरे को जलाता है। क्रोध आने पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दुर्योधन को क्रोध पांडवों पर, एक तो छल करके उनका सब कुछ ले लिया गया था। शर्त थी 13 वर्ष के बाद आने पर दे देंगे। 13 वर्ष बिता करके आए और दुर्योधन ने कहा सुई के अग्रभाग में जितनी जमीन बिध सकती है उतना भी मैं नहीं दे सकता। ये उसकी ईर्षा, क्रोध, और परिणाम हुआ विनाश। बांट करके खाओ, भाई भाई लड़ो ना। लड़ाई भाई भाई में होती है। राम और भरत प्रेम से रहे, दोनों के बीच में अयोध्या का राज गेंद बन गया। उन्होंने हटा दिया, उन्होंने हटा दिया। ये उदाहरण, महाभारत की तरह नहीं। कौरव पांडव कट के मर गए। पांडव 5 बचे लेकिन रोए जीवन भर। युधिष्ठिर तो रोते ही रहे। महाभारत पढ़िए अंत में, और रो रहे बेचारे। गीता सार की भूमिका में मैंने लिखा है, प्रेम से आपस में बांट करके, मिल बांट करके खा के रहो, समता से रहो। ये सब के लिए साधना करनी पड़ती, त्याग करना पड़ता है। जान लेने से भ्रम नहीं दूर होगा। क्रोध जो आता है जान लेने से ख्याल नहीं दूर होगा। अभ्यास करना होगा, सहना सीखो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या